हुई बड़ी खबर। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के औपचारिक ऐलान का इंतजार। करमबीर बौद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और कांग्रेस पार्टी के औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। तो करमबीर बौद्ध हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, ये बड़ी खबर है। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं प्रत्याशी। औपचारिक ऐलान का इंतजार। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं राज्यसभा के उम्मीदवार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं राज्यसभा के प्रत्याशी। राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं करमबीर बौद्ध, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से औपचारिक ऐलान होना बाकी है। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं राज्यसभा के उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर है। और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो करमबीर बौद्ध हो सकते हैं राज्यसभा के उम्मीदवार, इसकी औपचारिक घोषणा होना बस बाकी है। इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, क्या नाम बिल्कुल पूरी तरह से तय हो गया है करमबीर बौद्ध का? देखिए, आज 3:30 बजे कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक दिल्ली में हुई थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ये वर्चुअल इस बैठक में जुड़े थे। और हरियाणा से जो नामों पर चर्चा हुई उसमें करमबीर बौद्ध का नाम तय हो गया था। उसके बाद क्योंकि अब सूची जारी होना बाकी है, सूची एक राज्य की नहीं कई राज्यों की है, अलग अलग उम्मीदवार हैं, तो इसलिए वे अभी इंतजार है। संभवतः अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी करमबीर बौद्ध का नाम का अलग से अभी ऐलान हो जाएगा। और करमबीर बौद्ध को लगभग नाम तय हो गया, लेकिन नाम तय हो गया है, उनको मैसेज भी दे दिया गया है, प्रदेश कांग्रेस को भी मैसेज दे दिया गया है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, राव नरेंद्र सिंह की बात करें, उन्हें यह संदेश पहुंचा दिया गया है। कल तमाम विधायकों को भी चंडीगढ़ बुलाया गया है। राव नरेंद्र सिंह भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। औपचारिक ऐलान यानी कि जो लेटर जारी होता है, जो चिट्ठी जारी होती है, जो साथ में जुड़ती है फॉर्म के, वो बाकी है। इसके लिए अगर बात करें, हालांकि जो बताया जा रहा है करमबीर बौद्ध को पहले से ही संदेश दे दिया गया था, लेकिन पार्टी को आज शाम को, अब से कुछ देर पहले मैसेज दिया गया। आज अगर बात करें, संदेश दे दिया गया है, जो आज दोपहर को बैठक हुई थी। और आज अगर हम बात करें, हमने दोपहर को भी ये बात कही थी कि करमबीर बौद्ध का नाम तय है, कुछ और नामों पर भी चर्चा की गई है। करमबीर बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन अब करमबीर बौद्ध ही होंगे ये लगभग माना जा रहा है, क्योंकि केवल लेटर आना बाकी है। नाम लगभग तय हो चुका है, नाम फाइनल हो चुका है, पेपर वर्क किया जा रहा है, बस केवल औपचारिक ऐलान का इंतजार है। औपचारिक ऐलान करमबीर बौद्ध। हालांकि मैं एक बात बताना चाहूंगा, करमबीर बौद्ध का हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में ज्यादातर कांग्रेस के नेता जानते ही नहीं है कि करमबीर बौद्ध कौन है। हरियाणा के लोग भी नहीं जानते, अदर्स पार्टी की भी बात करें तो। लेकिन हम बताना चाहेंगे, करमबीर बौद्ध जो कि एक सरकारी अधिकारी रहे हैं, चंडीगढ़ सचिवालय में उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न विभागों में, विभिन्न पोस्टों पे जो है अधीक्षक पद तक की नौकरी करी है। रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस पार्टी से पूर्णतः जुड़ गए थे। करमबीर बौद्ध की बात की जाए तो, और जो है पिछड़े वर्ग से SC ST समाज से अगर बात करें, वो आते हैं लगातार
अगर बात करें अभी हाल ही में हिमाचल, हम जिस तरीके से बात करें, जब संगठन सृजन अभियान चलाया गया तो वहां पर उनको प्रभारी के तौर पे रखा गया था। संगठन सृजन अभियान में उनको इंचार्ज बना के भेजा गया था। इसके अलावा भी विभिन्न धरने प्रदर्शन रहे, चाहे हरियाणा में वाई पूरण कुमार जो है उनकी उन्होंने जब आत्महत्या करी थी तो उस समय भी ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में एक्टिव है, राहुल गांधी की टीम में कहे जाते हैं। पिछले वक्त से एक वो चेहरा है कांग्रेस के अंदर, लेकिन हरियाणा में इतना एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब आखिरकार, लेकिन करमवीर बोध हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में महम विधानसभा से अगर बात की जाए तो वो रहने वाले हैं। कैथल में आवास है। बीते विधानसभा चुनावों में भी वो अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां की मुलाना सीट से विधानसभा की टिकट के लिए दावेदारी की थी। लेकिन उस समय पार्टी ने सिटिंग गेटिंग, यानी कि जो मौजूदा विधायक है उसी को ही दोबारा टिकट देने की बात करी थी। तो मौजूदा विधायक जो है वो तो सांसद बन गए थे, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, इसलिए करमवीर बोध को विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। और अब आखिरकार राज्यसभा में उनका नाम तय हो चुका है। राज्यसभा के लिए अब उनको नामांकन का संदेश दे दिया गया है। बिल्कुल। तो दीपक, क्या दो वजह इसकी बड़ी स्पष्ट आपको दिख रही है? एक तो जातिगत समीकरण, जातिगत फैक्टर को देखा यहां पर पार्टी ने, और दूसरा ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के अंदर गुटबाजी या खेमेबंदी है, और इन दोनों को ही कहीं ना कहीं एक तरीके से डाइल्यूट करते हैं करमवीर बोध। शायद इस वजह से इस पर मोहर लगाई गई है। देखिए, ये एक बात बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात, करमवीर बोध का आना, एक पहला मैसेज ये है कि ये पार्टी हाईकमान ने भेजा है। राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से यहाँ पर उन्हें उम्मीदवार बना के भेजा जा रहा है। अभी उनको कहा गया है, क्योंकि नाम का ऐलान होना बाकी है, ये एक बार फिर बताना चाहेंगे। औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है, बाकी संदेश दे दिया गया है कि तैयारी कीजिए अपनी उम्मीदवारी को लेकर के। लेकिन जब तक वो चिट्ठी नहीं आएगी तो इसलिए उसे औपचारिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन लगभग नाम तय हो गया है। इस नाम को लेकर के उनको तैयारी करने के लिए पार्टी को भी संदेश दे दिया गया है, सीएलपी लीडर को भी और प्रदेश अध्यक्ष को भी। हम बात कर रहे थे इनको लाने का, एक तो ये राहुल गांधी का संदेश है। दूसरी बात, लेकिन फिर भी जो हमारे पास अगर बात करें, इनसे पहले अभी जो राव नरेंद्र सिंह है ये ओबीसी समाज से आते हैं। इनसे पहले हरियाणा में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, कुछ अगर बात करें, चाहे वो उदयभान की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करते हैं, अशोक तंवर की बात करते हैं, ये पिछड़े वर्ग से आते थे। जाति समीकरण कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी वाले ओपनली ना कहे, अहम होता है। इस बार दलित समाज से हट करके, पिछड़े वर्ग से हट करके ओबीसी वर्ग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में, और कांग्रेस का विधायक दल का नेता वो सामान्य से है, यानी जाट है। तो ऐसे में एक दलित चेहरे को मौका देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी हरियाणा से। यूं तो सिरसा से सांसद जो है या अंबाला से जो सांसद है वो इसी समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब राज्यसभा में भी करमवीर बोध को मौका दिया गया है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, करमवीर बोध आने के बाद कांग्रेस अभी तो नामांकन करवा रही है, आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या वो फूट की परिस्थिति जो हम लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी की सहमति होगी या नहीं होगी, तमाम विधायक एक साथ होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चर्चाएं हैं। और ये भी हमारे पास जो जानकारी आ रही है, हरियाणा में अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जो लगातार संपर्क कर रहे हैं अन्य दलों से कि अगर उन्हें सपोर्ट मिलता है अदर्स पार्टी का तो वो अपना नामांकन निर्दलीय भर सकते हैं। ऐसे भी कुछ नाम सामने हैं। लेकिन फिलहाल जब तक वो अपना नामांकन के लिए कल आवेदन नहीं करते हैं तो अभी हम उनके नाम पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है, अगर हम बात करें तो लगभग ये तो क्या दीपक, जिस बात की चर्चा इसके पहले अभी हम लोग कर रहे थे, जब नामों की चर्चा हो रही थी, हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि बाकी है, लेकिन क्या दिलचस्प हो जाएगा हर बार की तरह इस बार का भी ये राज्यसभा का चुनाव? क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते इस राज्यसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेंगे, अगर यही फाइनलाइज हुआ है, यही नाम अगर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होती है तो? देखिए, पिछले लंबे समय से हमने जितने भी राज्यसभा के चुनाव देखे हैं, एक दीपेंद्र हुड्डा की बारी में अगर हम बात करें, ये हालांकि सीट जो अब जो चुनाव हो रहा है ये कभी दीपेंद्र हुड्डा का ही था, ये दीपेंद्र हुड्डा का ही कार्यकाल था यहाँ पर। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि लोकसभा के सांसद बन गए थे तो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह यहाँ पर चुनाव हुआ था। और ये 2 साल का कार्यकाल अगर बात करें तो किरण चौधरी के पास आया था, बीजेपी के पास आ गया था सीटों के अनुसार। लेकिन अगर बात करें, दीपेंद्र हुड्डा जब राज्यसभा के चुनाव लड़े थे, एक वही चुनाव था जो सीधा सीधा गया था, यानी कि कोई विरोधी गुटबाजी नहीं हुई थी, कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस में अक्सर कहना कि गुटबाजी, विरोध, असंतोष, ये चीजें सामने आ जाती हैं। और जब ये सारी चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं एक और उम्मीदवार भी सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं तभी उसके पक्ष में भी होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये अभी चर्चाएं जरूर है, कई लोग प्रयास कर रहे हैं, अन्य दलों से, बीजेपी से भी संपर्क कर रहे हैं, और अब प्रदेश
भाजपा के अध्यक्ष ने भी कहा है कि अगर कोई मजबूत व्यक्ति सामने आता है, कोई और अगर नामांकन करता है कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने, तो इनके पास यानी भाजपा के पास 20 वोट एक्स्ट्रा हैं अभी। 20 वोट एक्स्ट्रा हैं, ये खुद के बीजेपी को निर्दलीयों को जोड़ करके बता रहे हैं। 2 इनेलो के भी हैं। तो अगर कांग्रेस को रोकने के लिए कोई अगर मजबूत आता है तो भाजपा उस पर विचार कर सकती है। और ऐसे में कई लोग अभी पार्टी से उम्मीद करके बैठे हैं बीजेपी से कि क्या अगर सपोर्ट मिलता है तो वो कांग्रेस के सामने उतर सकते हैं या नहीं। ये तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन कल ये धीरे धीरे तस्वीर सामने होगी। फिलहाल अगर बात करें, हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पहली सीट पे क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया का नाम का ऐलान हो चुका है, और सीधा सीधा क्योंकि वो भाजपा के पास वो आंकड़ा है, वो नंबर है, तो संजय भाटिया का जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 9 तारीख तक स्पष्ट होगा, क्योंकि 5 तारीख का नामांकन की अंतिम तारीख, 6 तारीख स्क्रूटनी की, 9 तारीख तक कोई नाम वापिस नहीं लेता तो ऐलान हो जाएगा। और अगर कोई दूसरा आ जाता है, एक और दावेदार सामने आएगा, तो फिर मतदान की जरूरत 16 तारीख को पड़ सकती है, यानी कि चुनाव की जरूरत। फिलहाल एक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, कांग्रेस ने भी एक उतारना था, बीजेपी ने भी। नहीं, तो बीजेपी ने इस एक अपना नाम के उम्मीदवार बाद क्या उतार दिया। दीपक पहली सीट पे संभावनाएं ज्यादा आपको लग रहा है कि बनेंगी अब तीसरे कैंडिडेट को लेकर के? और एक और प्रश्न इसके साथ ये है कि अगर हाईकमान सीधे तौर पर किसी नाम की पुष्टि कर रहा है, या अगर वो ये कह रहा है कि ये कैंडिडेट होगा और ऑफिशियली उसी का अनाउंसमेंट होता है, तो क्या परिस्थितियां आपको लगता है कि हाईकमान को भी बाईपास कर सकती हैं इस इलेक्शन के अंदर? देखिए, अगर हाईकमान की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है। आर के आनंद के लिए भी कभी ऐसा हुआ था। हाईकमान ने कहा था सपोर्ट करने का, सोनिया गांधी ने कहा था सपोर्ट करने का, लेकिन उस समय हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उस समय भी और आज भी हालांकि सीएलपी लीडर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सीधे तौर से उस मामले में कहा था कि वो किसी और का साथ दे रहे हैं, या एक और अन्य उम्मीदवार था उनका साथ दिया था उन्होंने। तो ऐसा पहले भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब अभी हम कहें अब ऐसा होगा ही होगा। हो सकता है सभी विधायक पार्टी के साथ जाएं, ये धीरे धीरे कल तक तस्वीर स्पष्ट होगी, अगर कोई नामांकन आता भी है या नहीं, जरूरत पड़ती भी है या नहीं। क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास भी एक सीट का पूरा नंबर है, उससे फालतू वोट भी हैं। कांग्रेस के पास भी पूरे नंबर है एक सीट को लेकर। अगर चुनाव सीधा सीधा रहता है, कोई और नामांकन नहीं भरता है, तो सीधा सीधा यह चुनाव जा सकता है। तो अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को संदेश भेज दिया है तैयारी करने के लिए। पार्टी के नेताओं को बोल दिया है कि वो उनके नामांकन की तैयारी करे, लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करे। जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा। जब ऐलान होगा तो उसके बाद कहा जा सकता है, तब हम कह सकते हैं कि करमवीर जो बोध है उनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन फिलहाल उनका नाम तय हो चुका है। तो अभी तक अगर हम बात करें इसके अलावा, और अगर कोई आता भी है तो इतना आसान तो रहा नहीं रहेगी चुनाव जीतने की दूसरी सीट पे, जो कांग्रेस के सामने अगर कोई उतरता भी है तो, क्योंकि नंबर्स बड़ी चीज है। अगर बीजेपी भी पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, कोई ऐसा मजबूत आता है, इनेलो भी सपोर्ट करती है, तो फिर भी कांग्रेस का नहीं, एक तो बड़ा दीपक वोट क्या बैंक उसे चाहिए कैंडिडेट होगा। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ये आपको लगता है कि मुश्किल भरी राहें हो जाएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान किया, आज हम लोगों ने देखा एक बैठक भी हुई, और उसके बाद ये एकदम तय है कि कल वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। लेकिन यहां पर इतनी चर्चाएं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लेकर के भी, और आप भी बार बार बता रहे हैं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस तैयारी में हैं, जो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। हालांकि अभी वो, अब जब तक इसको ना कहें तब तक आधिकारिक तौर पर इसको भी हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्यों हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या वो जो चीजें गुटबंदी, खेमेबंदी, या राज्यसभा चुनावों में जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड खासतौर से कांग्रेस के कैंडिडेट का रहा है, कुछ कुछ वैसा ही होता हुआ या उस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है ये? जी बिल्कुल, ये सारी संभावनाएं, ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमने बताया कि जिस तरीके से एक दीपेंद्र हुड्डा वाला 6 साल पहले अगर छोड़ करके लगभग राज्यसभा चुनाव में ऐसी बड़ी चुनौती आती रही है कांग्रेस पार्टी के सामने, उनके उम्मीदवारों के सामने, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें रही हैं, आपसी गुटबाजी, इस तरह की बातें। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पर इंतजार तभी ये तीसरा कैंडिडेट आ सकता है जब उसे दूसरी पार्टियों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नामांकन भरने के लिए भी 10 विधायकों का साथ होना जरूरी होता है। तीसरा व्यक्ति साथ तभी आएगा जब उसको भाजपा का समर्थन अगर मिलेगा तो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो ही वो नामांकन भी भर पाएगा। 10 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त। यहाँ पर बीजेपी के पास अपना पूरा नंबर है, हालांकि 20 वोट एक्स्ट्रा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि कोई मजबूत रहा कांग्रेस के सामने उम्मीदवार तो हम विचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, तमाम बातें संभावनाओं की हैं, यहाँ उनको बीजेपी के भरोसे भी रहना होगा। तो ये सारी तमाम चर्चाएं जो अभी चल रही है, लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे जाएंगे कुछ ही मिनट के अंदर लेटर आने वाला है, पत्र जारी हो रहा है पार्टी की तरफ से। अगर बात की जाए तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो रहा है। जी
तो दीपक, क्योंकि अब करमवीर बौद्ध के नाम को आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद लेटर भी ये जारी हो जाएगा, फिर आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन ये तय है जो औपचारिकताएं चल रही हैं उसमें कि करमवीर बौद्ध ही रहेंगे। लेकिन चलिए दीपक, हाँ दीपक जोड़ गए एक बार फिर से मेरे साथ। दीपक, लेकिन क्या ये खेमेबंदी में ना होना या किसी गुट में ना होना ये पॉजिटिव जाएगा करमवीर बौद्ध के, या इसको दूसरी तरीके से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर यही आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो रही है तो? देखिए, आधिकारिक तौर पे अगर बात करें तो फिलहाल अभी तक हम फिर बताना चाहेंगे, केवल केवल संभावनाओं की बात की जाए तो अभी संभावनाएं हैं। यहाँ पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का पत्र कल ही जारी कर दिया था, संजय भाटिया को उम्मीदवार बना दिया था। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने संदेश पहुंचा दिया है, करमवीर बौद्ध उनके उम्मीदवार होंगे। करमवीर बौद्ध जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, मुलाना से टिकट मांग रहे थे, पहले नहीं मिल सकी। महम के, रोहतक जिले के महम के रहने वाले हैं। अगर बात करें, रिजर्व सीट थी मुलाना, लेकिन फिलहाल और एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी हैं। लेकिन पार्टी प्रदेश की उनका साथ देती है या नहीं देती, ऐसे बहुत से प्रश्न है यहाँ पर अगर बात की जाए तो। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। लेकिन फिलहाल ये तमाम बातें कल पर निर्भर करेंगी, जब तीसरा अगर उम्मीदवार सामने आता है तो। अगर किसी और व्यक्ति ने यहाँ निर्दलीय नामांकन भर दिया तो, जिस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जो भी नामांकन भरेगा उसे 10 विधायकों का समर्थन लेटर पहले ही चाहिए होगा, यानी कि बीजेपी का सपोर्ट पहले ही चाहिए होगा। तो अगर उसे कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है, कुछ ऐसे मिलती है, तो ही तीसरा उम्मीदवार सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी तक बीजेपी और कांग्रेस से ही दोनों के एक एक उम्मीदवार की संभावना है। 2 सीटों पर, एक सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया संजय भाटिया, दूसरी सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कुछ देर में कर देगी, जिसको संदेश पहुंचा दिया गया है। लेटर टाइप होने जा चुका है, जो हमारे पास अभी जानकारी आई है, लेटर टाइप होने जा चुका है। बस अब ये लिस्ट का इंतजार है, वो कब आती है, कितनी देर में आती है, वो अलग बात है। केसी वेणुगोपाल जो है वो लेटर टाइप चिट्ठी टाइप करवा रहे हैं उम्मीदवारों के नामों को लेकर के। और जहां तक अगर हम बात करें, अभी तक जो रास्ता है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, दोनों के पास पूरा बहुमत है अपने एक एक सीट को लेकर के। बीजेपी के पास भी अपने पूरे नंबर है, और बल्कि संजय भाटिया को वोट दिलवाने के बाद भी 20 वोट के करीब एक्स्ट्रा है बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास भी पूरे नंबर है, कांग्रेस के पास भी अगर बात की जाए तो 6 से 7 वोट एक्स्ट्रा हैं, अगर कोई और उम्मीदवार नहीं आता है तो। लेकिन फिलहाल किसी उम्मीदवार को आने के लिए सबसे पहले अन्य दल से कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने उतारते हैं तो उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी से भी सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये सारी चर्चाएं अभी हैं, इसलिए तस्वीर धीरे धीरे कल ही स्पष्ट होगी, जब नामांकन होगा तो। जब नामांकन होगा, फिलहाल कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और आज की रात पूरा निर्णायक रहेगी कि कोई और तीसरा आता है या नहीं आता है। अभी तक बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने अपने एक उम्मीदवार को संदेश पहुंचा दिया है, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन करमवीर बौद्ध को ही उम्मीदवार बनाने को लेकर के लगभग तय माना जा रहा है। नहीं, लेकिन क्या दीपक, ऑल इज वेल है संगठन के अंदर सब कुछ? क्योंकि ये जो डिले, या हम यूं कहें कि बिल्कुल अंतिम क्षणों का इंतजार किया गया, क्योंकि कल नॉमिनेशन फाइल की आखिरी तारीख है और आज भी आप देखिए कि तकरीबन 9, सवा 9, साढ़े 9 बजने वाला है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। तो इतनी चर्निंग क्यों हुई है, इतनी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी को क्यों बनानी पड़ रही है एक नाम को फाइनल करने में? इसके पीछे का कोई कारण, कोई वजह समझ में आ रही है, या सब ऑल इज वेल नहीं है, ये हाईकमान को भी पता है, इस वजह से ये डिले है? देखिए, हमारे पास जो भी कांग्रेस पार्टी से अभी जो हमने भी वहां पर पार्टी दफ्तर में पता करा था, उनका कहना है कि क्योंकि एक राज्य नहीं था, कई राज्यों को लेकर के लगातार ये मंथन था, कई राज्यों को लेकर के था और पार्टी तमाम विचार करी थी। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इतना आसान होता तो उम्मीदवार का ऐलान आज दिन में भी हो सकता था, कल भी एक दिन पहले भी हो सकता था, जो जैसा कि बीजेपी ने भी करा है, अगर आसान होता तो। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहती है, तमाम समीकरण देखने होते हैं, कोई नाराजगी ना हो, किसी तमाम वर्गों को भी साधना होता है। हर पहलू देख करके ही पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है, बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि देरी हो रही है, देरी हो रही है। संदेश भी पहुंचा दिया गया है कि करमवीर बौद्ध को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी और सीएलपी लीडर को भी संदेश तो पहुंचा दिया गया है कि अब आप तैयारी कीजिए करमवीर बौद्ध के नामांकन को लेकर के। लेकिन देरी अभी तक नाम में इसीलिए हुई है। अगर ये आसान होता कांग्रेस के लिए तो ये नाम कब का ऐलान हो चुका होता, आज सुबह भी हो चुका होता, कल भी हो चुका होता। जैसा कि संजय भाटिया को भाजपा ने समय दिया अपना पूरा पेपर वर्क पूरा करने के लिए, संजय भाटिया कल जो है वो वापिस आए थे। आज संजय भाटिया चंडीगढ़ भी पहुंच गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात करी, पार्टी के तमाम विधायकों से भी मुलाकात कर ली, अपनी रणनीति भी बना ली, तमाम चीजें, क्योंकि उनके पास बाकायदा पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं कई बड़ी चुनौतियां थी और यही कारण है कि अभी तक पत्र जारी नहीं हुआ है।
ऐलान क्या होता, ऐलान होना बाकी है, तय हो चुका है। केवल हरियाणा नहीं, कुछ और राज्यों के भी होने हैं, उनका भी नहीं इंतजार बिल्कुल किया जा ठीक रहा कह है। रहे हैं बाकी दीपक, भी क्योंकि और भी चुनौती थी। राज्यों के कैंडिडेट्स अभी कांग्रेस ने फाइनलाइज नहीं किए हैं, उसका भी इंतजार सब कर रहे हैं। लेकिन करमबीर बौद्ध का नाम, चूंकि जो पहले चर्चाएं हो रही थी उसमें इतना नहीं था, अचानक से बीच में करमबीर बौद्ध के नाम की जो चर्चा है वो शुरू हुई। इसके पीछे का कारण क्या, कि राहुल गांधी की पसंद थे, या हाईकमान को यह पता था कि यही सुटेबल हो सकता है जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में बन जाती हैं, खासतौर से हरियाणा प्रदेश के अंदर, इस वजह से इस नाम को सुझाया गया है? या राहुल गांधी से नजदीकी एक वजह है कि करमबीर बौद्ध के नाम को आगे बढ़ाया हाईकमान की ओर से? देखिए, यही एक बात है। करमवीर बौद्ध की बात की जाए तो हालांकि ये नाम पहले से नहीं था। हरियाणा में जब कांग्रेस की बात करें तो जो नामों पर नाम आए थे वो उदयवान का नाम था, अशोक तंवर प्रयास कर रहे थे, ब्रजेंद्र सिंह भी उम्मीदें लगा करके बैठे हुए थे, बीके हरिप्रसाद को भी, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उनको भी राज्यसभा में भेजा जाना है, हालांकि वो हरियाणा से नहीं है। लेकिन फिलहाल पार्टी ने जो सिनेरियो बनाया कि वो SC ST से हो, पिछड़े वर्ग से हो, ये तमाम सिनेरियो जो बनाए कि जो प्रदेश। चलिए दीपक, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद दोबारा से मैं आपका रुख करूंगा। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो लगातार आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के इस चुनाव के कैंडिडेट को लेकर के सबकी निगाहें कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिकी हुई हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है कि बस सबसे चंद मिनटों का इंतजार, और उसके बाद यह आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब कल देखिए बीजेपी के प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संजय भाटिया कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज बीजेपी ने भी इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक की है। आज मुख्यमंत्री आवास पर काफी देर तक आपने देखा कि जो चर्चा है वो आज मुख्यमंत्री आवास पर भी चली है, और अब संजय भाटिया कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो जानकारी है वो आपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर है, कल नामांकन बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया भी दाखिल करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संजय भाटिया कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि संजय भाटिया के नाम का ऐलान बीजेपी ने बीते कल कर दिया था,